हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 10 जुलाई। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मेरे आँख देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब फूल गया है आँख। और आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि आँख तभी फूलता है जब या तो कोई आँखों में इन्फेक्शन होता है, या हम रात को सोते नहीं हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, तब जाके ऐसा होता है। और मेरा रीज़न ये है कि कल मैं रात को बहुत ज़्यादा रोई। और एक और चीज़ आपने शायद नोटिस किया होगा कि आज का जो व्लॉग गया है मॉर्निंग में, उस व्लॉग में मैंने कोई एंडिंग ही नहीं किया। सिर्फ शाम को अनुषा मैम का आज बर्थडे था, तो उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बना रही थी आयुष के साथ, तो वो दिखाया। उसके बाद कुछ एंडिंग ही नहीं हुआ। एक्चुअली उसके बाद हुआ ही ऐसा कि मतलब मैं व्लॉग बनाने के कंडीशन तो दूर की बात है, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं कैमरा उठा के कुछ शूट भी करूं, या वो इंसिडेंट होने के बाद मैं कैमरा में कुछ बोलूं। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं डिनर करके फिर आपसे बात करूँगी, मगर हम जब डिनर कर ही रहे थे उसके बाद आयुष खेल रहा था। और आयुष छुरी होता है, जो चाकू होता है, चाकू से वो लकड़ी काट रहा था। जो छोटे छोटे लकड़ी होता है उसको काट रहा था। तो आई नो कि इतने छोटे बच्चे को चाकू देना नहीं चाहिए, बट उसने पहले भी एक दो बार लिया और उसने काटा है, तो मुझे भी थोड़ा मतलब हाथ में दर्द हो रहा है। मुझे भी थोड़ा सा फ़ोन गिर जा मुझे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि आयुष ने चाकू लिया है। वैसे नॉर्मली हमारे घर पे हमेशा दो तरह का चाकू होता है। एक जो बहुत ज़्यादा मतलब धार जिसमें रहता है, जिससे मैं वेजिटेबल्स कट करती हूँ, और एक नॉर्मल जिसमें धार नहीं रहता है। क्योंकि आयुष चाकू लेता है तो लेने के लिए हम उसको वो चाकू दे देते हैं। बट कल गलती से उसने वो नॉर्मल वाला जिसमें धार नहीं है वो ना लेके उसने जो धार वाली चाकू थी वो वाली चाकू ले लिया, और हम खा रहे थे। हमेशा तो हर चीज़ हम नोटिस नहीं कर सकते, कि मतलब हर चीज़ हम ध्यान नहीं दे सकते। तो वही हुआ कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और हम डिनर कर रहे थे और वो चाकू से उस लकड़ी को वो काट रहा था, और ऐसे ऐसे करते करते इस हाथ से उसने चाकू को पकड़ा था, तो वो ऐसे करके काटने गया। तो ये वाला जो मतलब लेफ्ट हैंड का जो ये सेकंड फिंगर है, वो वाला जो इसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर उसका यहाँ से थोड़ा कट गया। कटने के बाद मैं बर्तन उठा के मैं धोने के लिए जा रही हूँ, तो वो बिस्तर में खड़े होके बोलने लगा, पापा देखो खून निकल रहा है, पापा देखो खून निकल रहा है। और उसने एक दो बार ना हमारे साथ ऐसे ही नॉर्मली प्रैंक किया, सॉस लगा के वो बोलता है खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। पर जब मैंने कुछ सेकंड उसकी उंगली को देखा, तो मैंने देखा कि टप 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 करके खून गिर रहा है। और वो सॉस नहीं हो सकता, सॉस थिक होता है, गाढ़ा होता है, वो चिपक जाता है। गिरेगा भी तो एक बूंद गिरने के बहुत टाइम बाद फिर एक और बूंद गिरेगा, वो भी मुश्किल से, मगर जो ब्लड है वो तो तुरंत गिरता है। फिर मैंने बोला नहीं, ये तो सच में कट गया। फिर जो होना है, फिर उसको हम पूरे बेड में, बेडशीट में, इस वाले बेड में पूरा ब्लड 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 ब्लड। फिर उसको लेके यहाँ से उस वाले अंदर वाले रूम में हम लेके गए। अंदर वाले रूम में लेके जाने तक पूरे नीचे के टाइल्स में मतलब मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपने लाइफ में किसी और का, और पर्सनली मैंने खुद का, और मैंने आयुष 10 साल का हो गया, कभी भी मैंने ऐसा ब्लीडिंग नहीं देखा। मतलब ब्लड का जो स्पीड है, वो स्पीड इतना ज़्यादा था कि मतलब एक होता है ना, जैसे गिरे टप 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 करके गिरा, नहीं, वो टप 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 करके, मैंने इतना स्पीड था कि मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरा इस रूम से दूसरे रूम में जाते जाते पूरा टाइल्स में ब्लड 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 ब्लड। उसके पापा ने उसको टाइट से पकड़ के रखा। मैं पूरा नम हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसा कभी कुछ देखा नहीं, और एक माँ कभी भी अपने बच्चे का ऐसा देख भी नहीं सकती। सिर्फ मैं क्यों, आप लोग जो भी माँ हैं, वो मेरे इस बात को ज़रूर एग्री करेंगे कि कोई भी माँ अपने बच्चे का इस तरह खून देख ही नहीं सकती, चाहे वो बच्चा 10 साल का हो, 40 साल का हो, 50 का हो, या 2 साल का ही क्यों ना हो। तो कुछ टाइम के लिए मैं, उसके पापा ने ऐसे पकड़ के बैठा और मैं बैठी हूँ।
मैं वहाँ पास में बैठी हूँ और उसके पापा जैसे ही टॉवल को खोल रहे देख रहे फिर ब्लड निकल रहा है, मतलब 10 मिनट तक ब्लड रुक ही नहीं रहा है। और मैं भगवान को बुला रही हूँ, मैंने कहा भगवान उसका ब्लड रोक दो, क्या करे, 10 बज रहा है। पहला तो हमें ब्लड रोकना है, और हमें इतना भी नहीं पता कि दूसरा चीज़ हमें नहीं पता कि ब्लड रोकने के लिए क्या करते हैं। मुझे इतना पता है, जिसको सबको पता होता है कि ब्लड जहाँ निकल रहा है उसको टाइट से किसी कपड़े से पकड़ लेते हैं, साफ कपड़े से, तब तक पकड़ते जब तक ब्लड नहीं रुकता। उसके अलावा मुझे कुछ सूझा नहीं कि मैं आइस लगाऊं या क्या लगाऊं। फिर इसके पापा ने कहा हल्दी लगाते हैं। फिर हल्दी लगा के उस जगह, मतलब हल्दी लगाने का भी वो टाइम नहीं दे रहा है। जैसे ही आप टावल हटाओगे, आप हल्दी लगाओगे, टावल हटाते ही वो फिर से टट 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 करके गिर रहा है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, बहुत मुश्किल से उसके पापा ने लेके ऐसे करके दबा के ऐसे करके पकड़ा। फिर फिर भी थोड़ा थोड़ा रुका। फिर सेकेंड टाइम फिर से हल्दी जब उसके पापा ने लगाया तब जाके वो ब्लड रुका। रुकने के बाद फिर तब आयुष का भी डिनर हो चुका था, हमारा भी डिनर हो चुका था, मेरा कुछ मन नहीं था। फिर भी मुझे किचन क्लीन करना था क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आयुष को स्कूल भेजना था, इनको ऑफिस जाना था। मैं मतलब लिटरली मैं रोते रोते बर्तन धोई हूँ। और मतलब अभी भी अगर मैं वो टाइम याद करती हूँ तो मैं यही बोलूँगी भगवान को कि आप मुझे तकलीफ़ दो, मैं सह लूँगी। मेरे को कुछ भी हो, मैं अपने ऊपर सब कुछ सह लूँगी। मुझ में सहने की शक्ति आयुष से और उसके पापा से ज़्यादा है। मगर मेरे बच्चे को कुछ ऐसा मत करो कि जिससे उसको तकलीफ़ हो या मैं ना देख सकूं। तो यही है कि फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, किचन साफ़ करके फिर सो गए। रात भर भी नींद नहीं आ रहा था क्योंकि एक माँ के आंखों के सामने जब उसके बच्चे के हाथ से इतना ब्लीडिंग हो रहा है, वो माँ ने अगर देखा है, उस माँ को चैन की नींद तो आ ही नहीं सकती। फिर भी बहुत लेट नाइट में मैं सोई। सोने के बाद नेक्स्ट डे आयुष का स्कूल भेजना था क्योंकि मंडे से 15 से उसका एग्ज़ाम है। और उस 2 दिन वो कोल्ड एंड कफ की वजह से वो गया नहीं। बट फिर भी मुझे आज इसलिए भेजना था क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा होता है, स्कूल जाना ज़रूरी है। क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वो स्कूल जाएगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में उठ के मैंने पहले उसका हाथ चेक किया। उसके पापा ने एक कपड़ा बांध दिया था, साफ़ कपड़ा, क्योंकि हमारा बैंडेज उसके पापा लेके आए थे बट उन्होंने हल्दी लगा के वो कपड़ा बांध दिया था। तो उन्होंने कहा अभी रहने देते, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको थोड़ा सा साफ़ करके बैंडेड बांध देना। तो फिर मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने उसका हाथ चेक किया, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। स्वेलिंग कुछ नहीं था और दर्द भी बहुत कम था। तो फिर उसको मैंने पनीर पराठा बना के दिया और इसके पापा को मैंने आलू फ्राई और रोटी बना के दिया ब्रेकफास्ट में। अब आयुष गया स्कूल। फिर भी इसके पापा एक बार जाके उसको देख के आएंगे। और एक रोटी बचा हुआ था और थोड़ा सा आलू फ्राई बचा हुआ था, मैंने खाया। बट एक रोटी, इतना छोटा सा रोटी था, उससे मेरा पेट नहीं भरा। तो मैं अपने लिए ये जो मसाला ओट्स होता है, ये डी मार्ट से लेके आई थी। मसाला ओट्स मैंने बनाया। ये दही के साथ मैं खाऊंगी मसाला ओट्स। खाने के बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी। तो यही रीज़न है कि कल मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया और ऐसे ही मैंने ब्लॉग डाल दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लाइफ में बहुत सी घटनाएं होंगी बट हर टाइम वो सिचुएशन नहीं होता है कि आप वो शूट करो। जैसे कि मैं देखती हूँ, मैं भी बहुत यूट्यूब चैनल में बहुत से व्लॉग्स, बहुत से चैनल को व्लॉग मैंने देखती हूँ। वहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उन लोग शेयर करते हैं, उन लोग कैमरा से दिखाते हैं कि बच्चे को ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बट मैं क्योंकि इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और तब दिमाग में इतना आया नहीं और मुझे अपने बच्चे की इस चीज़ को कंटेंट नहीं बनाना था, इसलिए मैंने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया। तो इसलिए व्लॉग बहुत छोटा हुआ। तो फिर मैंने सोचा शुरू करूँगी तो आज से शुरू करूँगी। तो अभी मैं ये जल्दी से खा के फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए। आई होप आपको आगे व्लॉग अच्छा लगे एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बाद में। मैं बैठ गई सब्जी काटने के लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए पूरा चादर वदर, ये वाला जो एक पतला सा ब्लैंकेट है, अभी ठंडी की वजह से बेड के ऊपर बिछा के रखा था, इसमें भी पूरा ब्लड हो गया था। फिर ये वाला जो ये आयुष का ही गमछा है,
रेड कलर का ये गमछा ये आयुष ही यूज़ करता है। मतलब जैसे हम लोग का हम तीनों का टावल गमछा सब कुछ अलग अलग है, तो ये आयुष का गमछा है और ये टावल है। मैं हमेशा उसका टावल वॉश करती हूँ, हर 3 दिन पे अल्टरनेट पे उसका टावल मैं वॉश करती हूँ। और गमछा तो हर दिन ही वॉश होता है, 1-2 दिन कभी छूट भी जाता है। बट कल इस गमछे से उसके पापा ने उसको पकड़ के रखा तो उसके हाथ में पूरा गमछा ब्लड ब्लड हो गया था। मैं बता नहीं सकती। ये वाला चादर भी धोया मैंने, ये वाला चादर बिछाया हुआ था। मतलब आज चादर पे चादर, ये चादर वो चादर फिर ये ब्लैंकेट सारा मैंने आज धोया क्योंकि सारे में ब्लड था। तो चलिए अब मैं सब्जी काट लेती हूँ, फिर लंच बनाना है। 11:30 होने वाला है। देखिए टाइम। मूड तो मेरा वैसे अच्छा है ही नहीं क्योंकि छोटी मोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, घटना घटना होती है और उससे माँ के दिल को बहुत आघात पहुँचता है। मुझे भी पहुँचा है। तो मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए आज 1-2 दिन तो टाइम लगेगा ही। तो चलिए, आज लंच बनाने में फिर से मुझे लेट हो गया। 12-12:30 बजने वाला है, मेरा कुछ भी लंच बना नहीं है। बनाऊंगी फूलगोभी आलू की एक सब्जी बनाऊंगी। उसमें पनीर के कुछ पीसेस डालूंगी। आयुष को पनीर पराठा दिया था तो थोड़ा सा पनीर बच गया था, तो उसमें थोड़ा सा पनीर की पीसेस डाल के एक सब्जी बनाऊंगी। सेमी ग्रेवी रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी और नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रहेगा। और बनेगा चिल्ली मशरूम है, इसमें टमाटो है, प्याज है, चिल्ली मशरूम बनेगा। और लौकी की एक सब्जी बनेगी वड़ी के साथ। मेरा लौकी काट के रखा है, लौकी की एक सब्जी बनेगा वड़ी के साथ, चिल्ली मशरूम। और मुझे सफ़ेद मटर को बॉईल करके रखना है। बहुत कुछ बनाना है तो फटाफट कुकिंग करते हैं। एक्चुअली आज टाइम भी नहीं है और मूड भी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं आज कुछ वीडियो मैंने कुकिंग का रेसिपी और कुछ दिखा नहीं रही हूँ। तो चलिए, कल का थोड़ा दाल बचा हुआ था, 1 कटोरी होगा और बाकी तो कल मैंने जो भी बनाया था वो तो ख़त्म ही हो गया। तो वो दाल बचा हुआ था तो मैंने सोचा आज दाल नहीं बनाती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ दाल बनाना अच्छा भी नहीं लगता। तो कल दाल बनाऊँगी क्योंकि कल अगेन वेज है, थर्सडे को वेज खाते हैं। आज भी वेज ही बन रहा है, आज नॉन वेज नहीं बन रहा है। तो 2 अंडे रखे फ्रिज में, आयुष को अगर बोलेगा तो मैं ऑमलेट बना के दूँगी। अदरवाइज़ खाना तो मतलब बिना मतलब कुछ चिकन मटन या फ़िश विश कुछ नहीं बन रहा है, नॉर्मल वेजीज़ ही बन रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मशरूम देखा और शिमला मिर्च देखा तो सोचा कि बहुत दिन से चिल्ली मशरूम ट्राई नहीं किया तो वो ट्राई करती हूँ, आयुष को बहुत अच्छा लगता है। और घुगनी तो बनाना ही था, मैंने सफ़ेद मटर जो मैं बनाती हूँ तो वो तो बनाना ही था, वो मैंने भिगो के रखा हुआ था। फिर लौकी इतना सा रखा हुआ था, हाफ़ लौकी का कल मैंने दाल किया था और हाफ़ लौकी को आज मुझे दाल करने का मन नहीं किया। सोचा कि इतना सा है तो वड़ी के साथ बना लेती हूँ, दाल की वड़ी के साथ। और पनीर भी इतना सा था क्योंकि 2 टाइम का खाना बनता है इसलिए 4-5 आइटम बनाना ही पड़ता है। क्योंकि अभी 2 टाइम का वैसे भी मैं शुरू से ही मैं 2 टाइम का ही बनाती हूँ। और अभी आयुष का एग्ज़ाम भी है और आज शाम को शायद मूवी जाने का एक प्लान है। अंदर एयरफोर्स में चंडू चैम्पियन लगा है, तो वो देखने जाने का प्लान है। तो इसलिए 2 टाइम का बन जाता है तो टेंशन रिलीफ़ रहता है कि सिर्फ रात को रोटी या चावल ही बनेगा। तो अभी आयुष के आने का टाइम हो गया है, अभी 10-15 मिनट में वो आ जाएगा। मैंने घुगनी मतलब सफ़ेद मटर को बॉईल करने के लिए बिठा दिया, उसमें आलू डाल के। और फूल गोभी आलू पनीर के साथ हो रहा है, वो भी हो जाएगा बस। अभी मैं लौकी बनाऊंगी, लास्ट में चिल्ली पनीर करूँगी क्योंकि चिल्ली पनीर तो सूखा सूखा होगा। तो चलिए अब आपसे मैं मिलती हूँ शाम को या तो दोपहर को, देखते हैं। आप देखते रहिए आगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बन गया।
ये रहा चिल्ली मशरूम। इसमें क्या हुआ एक्चुअली, आप सबको ही पता होगा कि चिल्ली मशरूम, चिल्ली पनीर, चिल्ली चिकन, वॉट एवर चिल्ली चिल्ली इज़ रिलेटेड विथ वेजीज और चिकन और समथिंग, उसमें सॉसेस जाता है, जैसे टोमेटो सॉस, विनीगर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये सब जाता है। तो मेरे पास विनीगर नहीं था एंड चिल्ली सॉस नहीं था, सोया सॉस था, टोमेटो सॉस था। थोड़ा सा टोमेटो सॉस दिए और सोया सॉस डालना मैं भूल गई, बट मेरे पास है। तो ये गया, हो गया चिल्ली मशरूम। इसमें मटर, मैंने 5 सीटी मारा था। 5 विसल मारने के बाद देखा मैंने मटर बॉयल नहीं हुआ है, फिर मैंने डायरेक्ट तड़का देके फिर मैंने और 4 विसल मारा है। इसमें अभी मुझे चॉप्ड कोरिएंडर डालना है, धनिया डालना है, वो मैं लास्ट में ऊपर से डालूँगी। और ये है लौकी की सब्जी वड़ी के साथ। आपको एकदम सफ़ेद सफ़ेद प्लेन दिख रहा होगा ना। हाँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ कभी कभार, क्योंकि हमेशा हर चीज़ में प्याज, लहसुन, गरम मसाला ये सब डाल के हमेशा मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि हम 365 डेज़ खाना बनाते हैं, तो 365 डेज़ हम ज़्यादा मसाला, प्याज, ऑनियन पेस्ट ये सब दे के ज़रूरी नहीं होता। जो खाना सादगी में बन जाता है और अच्छा भी लगता है तो वाई नॉट। तो ऐसा मैं ट्राई करती हूँ, तो हमको अच्छा लगता है तो मैंने बना लिया। तो ये हो गया, ये हो गया, इसमें ये है। और मैं बता रही थी ना, दाल रखा है, थोड़ा सा कल का दाल बचा हुआ है। ये है सैलेड, और नीचे चावल है आई थिंक। और अभी इस प्रेशर कुकर में मैंने चावल बनाया है। और ये है पनीर, फूल गोभी, आलू की सब्जी। पनीर ज़्यादा नहीं था, मैंने कहा था कुछ पनीर, मैंने आयुष को पनीर पराठे में दिया था और थोड़ा पनीर बच गया था। तो अभी मुझे किचन साफ़ करना है और बर्तन भी धोना है, और क्या बोलते हैं, पानी का बोतल भी फिल करना है। तो चलिए, अब आपसे बाद में मिलती हूँ। अब आयुष को भी देना है, लंच देना है, टाइम हो गया है। ये देखिए, ये रहा मटर की सब्जी। ये आपको थोड़ा पतला लग रहा होगा, बट एक्चुअली क्या है, सफ़ेद मटर को थोड़ा सा पतला रखने से ये जितना टाइम जाएगा उतना वो और थिक हो जाएगा। तो अगर मैं अभी इस कंसिस्टेंसी में नहीं रखूँगी तो ये और टाइट हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा, मतलब गैस पे अगर थोड़ा सा अगर उबालना है तो वो अपने आप थिक हो जाता है, बट मैं नहीं उबालूँगी, ऐसे ही रखूँगी। और बोटल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आयुष को पढ़ा रही थी, पढ़ाने के बाद थोड़े से कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, उसको फ़ोल्ड करके अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। अंदर पिक्चर हॉल में ही जा रहे हैं। मूवी का नाम है चंदू चैम्पियन, जो मैंने आपको कहा था कि शायद हम जा सकते हैं शाम को। तो चलिए, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होती है। पिक्चर हॉल में आने के बाद देखा कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं। 15-20 मिनट, 15 मिनट तो पहले ही आ ही गए हैं। और मैं इनको बोल भी रही थी कि जब हम निकल रहे थे, ये थोड़ा जल्दबाजी करते हैं लास्ट टाइम पे। और मैं इनको हमेशा यही बोलती हूँ कि अरे 5 मिनट पहले चलने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बोले नहीं, चलो चलो। तब मैं आयुष को मैंने कैसे मैनेज किया शाम को मुझे ही पता है। एक तरफ आयुष को रिवीजन, एक तरफ कपड़े इतने धोए थे सारे फोल्ड कर रही हूँ, एक तरफ खुद रेडी हो रही हूँ। तो मुझे ना ये जो जल्दबाजी चीज़ है मुझे कभी भी नहीं पसंद। मुझे हमेशा आराम से चीज़ें करके जाना पसंद है, हाथ में टाइम रखना पसंद है। जब मुझे पता है कि टाइम है तो मैं आराम से उसका रिवीजन डन करके, कपड़े फोल्ड करके खुद आराम से रेडी होके जा सकती हूँ। बट ये ना लास्ट में ऐसा ही करते हैं हमेशा। तो आने के बाद मैंने देखा कि सब बाहर ही खड़े हैं पिक्चर हॉल में, क्योंकि स्टार्ट हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैम से मिल ले, क्योंकि पिक्चर हॉल और मैम जहाँ बच्चों को डांस सिखाती है वो बिल्कुल पास पास है। तो फिर मैं आ गई देखने के लिए। तो तब प्रैक्टिस ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो तो मैम डांस सिखा रही है तो मैं बच्चों को थोड़ा शूट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली जिस गाने में मैम सिखा रही थी, मैं वो गाना तो आपको सुना नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही देना बेहतर समझा। तो यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैम के ताल में ताल मिला रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि कैसे छोटे बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं और सीख भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता
या सीखते नहीं हैं। फिर मूवी देखने के बाद हम आ गए हमारे कैंपस में जो मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा हो रही है। ये देखिए वही रथ है जिस रथ में जगन्नाथ जी की टोली निकली थी मैंने स्टार्टिंग में रथ यात्रा वाले दिन। तो मैं आ गई, मैंने सोचा कि पहले मैं प्रणाम कर लेती हूँ इस रथ को, क्योंकि इस रथ में तो हमारे जगन्नाथ जी विराजमान थे। तो फिर प्रणाम करने के बाद फिर मैं मंदिर की तरफ गई। चलिए आपको मैं मंदिर के थोड़े दर्शन कराती हूँ। आयुष खड़ा है और सच बताओ तो आयुष को ये सब मंदिर एंड ऑल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं जितना भक्त हूँ मेरा बच्चा उतना बड़ा स्पिरिचुअल या भक्त क्यों नहीं बन पाया। मे बी शायद टाइम मुझे बनाएगा, बट मैं और ये तो बहुत ज़्यादा है, बट उसे ना ये सब चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। तो यहाँ पे पूजा चल रहा है अभी। जैसे जगन्नाथ जी के जिस दिन रथ यात्रा हुआ था, ये जो आपको जितने लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ना, ये सारे उड़िया हैं। और इन लोग का मतलब ये 9 दिन तक इनका हर दिन शाम को जगन्नाथ जी का जय जगन्नाथ जी का पूजा होगा। और खाना पीना भी इनका यहीं पे होता है रात को। मतलब जेंट्स लोग खाना बनाते हैं और लेडीज़ पूजा में बिजी रहती है। और आपको दिख रहा होगा ना, ग्रीन ग्रीन ज़्यादा दिख रहा है। इन लोग का हर दिन के हिसाब से कलर रहता है कि आज ये कलर का साड़ी पहनना है। कल वो आई थिंक आज डे 3 था, तो डे 3 पे इनका रेड ग्रीन कलर था। चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ आयुष के मैडम के बर्थडे के सेलिब्रेशन के फ़ोटो के साथ। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। बाय।